गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम अपनी एसएसटी का 7th क्लास फर्स्ट चैप्टर लेंगे। ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। हज़ारों वर्षों के दौरान जो भी परिवर्तन भारत में हुए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। स्टेपिंग इन, इसी क्रम में देखो, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द पास्ट। जो इतिहास है वो भूतकाल का एक अध्ययन है। इफ़ वी गेट टू फार इन द पास्ट, जैसे जैसे हम भूतकाल में जाएंगे, वी फाइंड नो मटेरियल एविडेंस टू स्टडी हिस्ट्री। हमें इतिहास का अध्ययन करने के लिए कोई भी मटेरियल एविडेंस नहीं होगा। बट एज वी कम क्लोजर टू द प्रेजेंट टाइम, जैसे जैसे हम अपने वर्तमान समय की ओर आएंगे, वी फाइंड दैट रिकॉर्ड्स द एंड टेस्टिमोनियल्स ऑफ वेरियस इवेंट्स आर देयर। तो हमें विभिन्न प्रकार के जो रिकॉर्ड्स हैं और जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो घटनाओं के बारे में प्राप्त होते चले जाएंगे। विच हेल्प्स अस इन स्टडिंग द सब्जेक्ट, जो कि हमारे विषय के अध्ययन में उपयोगी है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। इतिहास का जो अध्ययन है वो 3 काल में बटा हुआ है। जैसे कि द एंशिएंट प्राचीन काल, द मेडिवल मध्यकाल एंड द मॉडर्न आधुनिक काल। इन दिस सेक्शन, इस भाग में, वी शैल स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस भाग में हम भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑफ द मेडिवल टाइम्स, मध्यकालीन भारत के समय की। एंड कवर द पीरियड फ्रॉम 700 CE टू अप्रोक्सीमेटली 18,000 CE, i.e. ए पीरियड ऑफ अबाउट 1100 ईयर्स, जो कि ईसा से लगभग 700 वर्ष पूर्व और 1800 वर्ष पूर्व के मध्य की घटना है। अनडाउटली द पीरियड ऑफ 11,000 years is a long one and you will surely be excited to know about new people। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो 1100 वर्ष के बीच का जो इतना लंबा समय है, you will surely be excited, आप निश्चित रूप से एक्साइटेड होंगे। टू नो अबाउट न्यू पीपल, नए लोगों के बारे में जानकर। न्यू डायलेक्ट्स, नए डायलेक्ट्स के बारे में। न्यू स्क्रिप्ट्स, नए नए अध्ययनों के बारे में। न्यू स्टाइल्स, नई रिवाजों के बारे में। ऑफ ड्रेसिंग अप, पहनावे की। भोजन का, फूड, भोजन का। बिल्डिंग्स, इमारतों का। एंड मोन्यूमेंट्स, कलाकृतियों का। पेंटिंग, चित्रकला के बारे में। म्यूजिक, संगीत के बारे में। एंड आल्सो द चेंजिंग पॉलिटिकल सीनरीज इन दीज ईयर्स, और जो राजनीतिक जो दृश्य था इन वर्षों के दौरान उसके बारे में हुए परिवर्तनों के बारे में। एज यू ऑलरेडी नो, आप पहले से ही जानते हैं, द अरब्स केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। जो अरब थे वो भारत में व्यापार करने के मकसद से आए। तुर्कीज इन्वेंशंस टुक प्लेस इन इंडिया फ्रॉम 1000 CE ऑनवर्ड्स। इसके बाद में जो तुर्कीज थे वो भी भारत में 1000 ईसा पूर्व आ गए। दे एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग ए सुल्तान्स और किंगडम इन अवर कंट्रीज। उन्होंने भारत में, हमारे देश में सुल्तान और राजा की पदवी प्राप्त की। पर्शियन वाज देयर कोर्ट लैंग्वेज एंड दे वर सक्सेसफुल इन रिप्लेसिंग द कंटेम्प्रेरी रूलिंग डायनेस्टीज। बिफोर दिस पीरियड आल्सो देयर वर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल बिटवीन वेरियस पावर, अमंग विच the Pratihars, the Pals and the Rashtrakuts were the prominent one in northern India। जैसे ही ये अरब तुर्कीज और आए भारत में और इन्होंने सुल्तान और राजा की पदवियाँ प्राप्त की, वैसे वैसे इस समय में जो भारत की, जो उत्तरी भारत के जो राजाएं थे, जैसे कि प्रतिहार हैं, पाल हैं, राष्ट्रकूट हैं, इनके लिए संघर्ष है वो बढ़ता ही चला गया। इन दिस सेक्शन, इस भाग में, वी विल आल्सो नो, हम ये भी जानेंगे अबाउट द चोल्स के बारे में। हु सेंट ट्रेड मिशन टू डिस्टेंट कंट्रीज, जिनका व्यापार था वो दूर दूर देशों तक फैला हुआ था। इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, द मुगल्स रिप्लेस द रूल ऑफ द दिल्ली सुल्तान इन इंडिया। यानी जो मुग़ल थे उन्होंने दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके शासन को हटा दिया था। द मुगल्स वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो मुग़ल थे वो मध्य एशिया के थे। देयर पॉलिसीज हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। उनकी जो नीतियाँ थी
वो महत्वपूर्ण प्रभाव डाल पाई सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक आर्थिक क्षेत्र में, स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया भारत के संदर्भ में। देयर रूल वर्स दैट ऑफ पॉम्प एंड शो, उनके जो नियम थे पॉम्प एंड शो इतने खतरनाक थे, स्प्लेंडर एंड ऑपुलेंस जो कि प्रताड़ित करने वाले और दिखावे मात्र थे। दे इंट्रोड्यूस्ड वेरियस न्यू ड्रेसिंग स्टाइल्स सच एज घाघरा चोली, कुर्ता, चूड़ीदार पायजामा, शेरवानी etc। उन्होंने लोगों को नए पोशाक पहनावे के बारे में, जैसे कि घाघरा चोली है, कुर्ता है, चूड़ीदार पजामा है, शेरवानी है, इससे अवगत करवाया। विच आर इन वोग्यू इवन द प्रेजेंट टाइम्स, जिसका वर्तमान में भी अब प्रचलन बना हुआ है। दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड वेरियस टाइप्स ऑफ न्यू फूड, उन्होंने नए नए भोजन के बारे में भी जानकारी दी, सच एज बिरयानी, पिलाफ, फिरानी एंड कोरमा, जो कि बिरयानी, पिलाफ, फिरानी एंड कोरमा, विच आर एक्सट्रीमली पॉपुलर इवन टुडे, जो कि आज तक भी लोकप्रिय बने हुए हैं। मैंगोज, टोबैको, तंबाकू, ग्रेप्स, अंगूर, आइस, बर्फ एंड चिलीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। आम, तंबाकू, अंगूर, बर्फ, मिर्च, इनके बारे में भी मुगल जो काल था तभी से भारत के बारे में प्रचलन में आया। ईरानीज, अफगान्स, तुर्क्स एंड तुरानीज माइग्रेटेड इनटू इंडिया थ्रू आउट दिस पीरियड। ईरानीज, अफगान, तुर्कीज और तुरानीस, इन्होंने भी इसी समय के दौरान भारत में विचरण किया। मोस्ट ऑफ देम वर सूफी संत एंड स्कॉलर्स, इनमें सबसे ज़्यादा सूफी संत और उनके शिष्य थे। दे केम फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस सच एज तुर्कीज इन द वेस्ट, ये डिस्टेंट प्लेसेस विभिन्न भागों से, जैसे कि तुर्कीज इन द वेस्ट यानी पश्चिमी तुर्क से, एंड मंगोलिया इन द ईस्ट, और पूर्वी मंगोलिया से भारत में आए। कमिंग ऑफ दीज न्यू पीपल चेंज्ड मैनी थिंग इन इंडिया, इन नए लोगों ने भारत में बहुत सी चीज़ों को बदल दिया। वी विल रीड अबाउट मैनी सच चेंजेस इन दिस सेक्शन, इस भाग में, इस अध्याय में हम इन्हीं परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदुस्तानी, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, राजस्थानी, उड़िया, असमीज एंड बंगालीज वर सम ऑफ द मैनी लैंग्वेजेज विच डेवलप्ड एंड फ्लोरिस्ड इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया। हिंदुस्तानी, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, राजस्थानी, उड़िया, असमी और बंगाली, ये बहुत सी भाषाएं भारत में विकसित हुई और इन्होंने पोषण पाया। हाउएवर अलोंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अरबी एंड पर्शियन स्क्रिप्ट्स ए न्यू लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू वाज डेवलप्ड विच वाज यूनिक टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हाउएवर, इसी प्रकार से अलोंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अरेबिक, जैसे ही अरेबी और जो पर्शियन स्क्रिप्ट्स भाषाएं लिखी गई, उनसे एक नई भाषा उर्दू का जन्म हुआ, और विच वाज यूनिक टू द इंडियन, और ये भारत में अद्वितीय भाषा के रूप में प्रचलित हो गई।